के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति मिले। क्योंकि हम सभी ने पिछले 1-2 महीने पहले जो देखा था बरारी में, लोग कहते हैं कि शोक सभा गरीब लोग करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, ये पैसे वाले नहीं करते। लेकिन आपके सामने सी बरारी में उदाहरण है आपके प्रधान जी, इनका परिवार पूरे जिले में नाम है और इनके पास क्या चीज की कमी थी, ये चाहते तो पूरे जिले को खिला सकते थे। लेकिन उन्होंने ये अपनी माता जी के निधन पर 13वीं जैसी कोई प्रथा का बंद कर शोक सभा की, वो सिर्फ इसलिए की कि हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर समाज के लोग बाग हैं उनके ऊपर किसी के जाने से इलाज के दौरान वो बर्बाद हुआ, उस बर्बादी को टालने के लिए एक अतिरिक्त खर्च उस परिवार में बोझ के रूप में ना आए, इसलिए उन्होंने शोक सभा की पहल की और इसके परिणाम हम सभी के लिए जाने लगे हैं बरारी में। क्योंकि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जब इस दुनिया से जाता है, परिवार से जाता है, तो हम आपको दुख होता है, चाहे वो नई उम्र का हो चाहे बुजुर्ग भी हो, कष्ट होता है हम लोग को। हम लोग जिसके बीच में 24 घंटे रहते हैं, बैठते हैं, तो जब वो हमको नहीं दिखता है तो बहुत दर्द होता है। उस दर्द की अनुभूति उस परिवार के लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि जन्म मृत्यु प्रकृति का नियम है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया उसको एक न एक दिन धरती छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जाने के बाद हम आपको एक लालच दिखाया जाता है कि यदि आपने अपने व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13वीं नहीं की तो वो नरक में जाएगा, और अगर 13वीं कर दी तो वो स्वर्ग जाएगा। हम आपको ये डर दिखाया जाता है, लालच दिखाया जाता है। तो हम लोग इसी चक्कर में पड़ के अपने व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग के लालच में भेजने की लालसा में ये 13वीं जैसे अंधविश्वासी कार्यक्रम करते हैं, पिंडदान करते हैं। जैसे कार्यक्रम में अपने जो कौआ को बोस करके खिलाते हैं, ये भी हम लोग करते हैं, जबकि जिंदा में हम लोग पानी नहीं देते हैं। हम आपको इस चीज पे सोचना होगा कि असली यदि कोई, अगर आप 1000 भागवत कथाएं करवा दें, कितना भी पुण्य धर्म कर ले, उससे कहीं ज्यादा पुण्य है अपने बुजुर्गों की सेवा करना, उनको जीते जी उनको खान पान देना। हमारे जो नए साथी हैं और बहुएं वगैरह हैं, अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का ख्याल रखें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें पुण्य मिले, आपको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। और जो 13वीं जैसी हम लोग समाज के लोग कुरीतियों में झगड़े हुए हैं, इनके हमारे बड़े भाई संतोष जी ने आप सभी को बताया है कि पहले ये क्या व्यवस्था थी। हमारी कोई जानबूझ के नहीं की थी, लोगों ने एक इसका माध्यम बनाया कि सभी लोगों को खबर कैसे दी जाए। उस समय ये ठीक थी, लेकिन आज हम आप लोगों ने इसको बहुत बड़ा रूप दे दिया है और 13वीं में लोग बाग मिठाइयां बनवाने लगे हैं। हम आप देखते हैं रसगुल्ला, बालूशाही, बर्फी, कई प्रकार के चीजें बनवाते हैं, जबकि ये हम लोगों को कहीं नहीं लगता है कि दुख का भोजन है ये, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल ही बना देते हैं उसमें। तो हम आपको सबसे पहले चिंतन मनन करना होगा कि जिस परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस परिवार की हालत को देखें। वहां देखें आप कि जब उस टाइम पे महिलाएं कितनी बुरी स्थिति होती है उनकी, जब वो रोती है तो हम आपका सीना फट जाता है उनके रोने को देखकर। उनकी बत्तियां बन जाती हैं, महिलाएं गैरहोश हो जाती है, उसी टाइम पे दवाई को ले जाना पड़ता है, ये हालत होती है। और हम लोग वहां जाकर ऐसे अफसर का मिठाइयां पूरी बनवाकर उनको हम लोग जाकर खाते हैं। तो हम लोग इस स्थिति में मानव कहना लायक नहीं है। हम आपको चाहिए कि जब किसी परिवार में कोई गमी हुई है तो सबसे पहले उस परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, गांव के माते मुखिया होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अंत्येष्टि के बाद तुरंत बैठते हैं कि भाई कल या परसों शुद्ध का है तो आज 13वीं के कार्ड का मैटर बना लें, जिससे कार्ड आज छप जाए और सुबह मिल जाएंगे तो उसे शुद्ध का के दिन वितरित हो जाएंगे। हम लोग चर्चा करते हैं उसी टाइम, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता उस टाइम पे
कि भाई ठीक है, आप 13B के कार्ड की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार की भी चर्चा कीजिए आप। उस परिवार की हालत क्या है जिसने अपने इकलौते परिवार के चिराग को खोया है, जो उस परिवार का चला रहा है, उस परिवार के संरक्षक को खोया है, जो उस पूरे परिवार को चलाता है। इस चीज पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग चर्चाएं करते हैं सिर्फ कार्ड छपवाने का उसी दिन। तो ये हम आपको ये मानसिकता अपनी बदलनी होगी।